ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है सवालों के जवाबात के ऊपर। जो मुख्तलिफ सवाल करते हैं लोग, तो वो वीडियो की शक्ल में मैं इसका जवाब दे देता हूँ कभी कभार, ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो जाए। उसके अलावा मैंने आपको कुछ टिप्स देने हैं और कुछ आपसे दूसरी इम्पोर्टेंट बातें करनी हैं जो कि आपके ट्रेडिंग के सफ़र के अंदर आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो ये वीडियो आपने गौर से और एंड तक देखनी है। ट्रेडर्स हमें बहुत गलत लोगों को आजकल आदत पड़ चुकी हुई हैं। वो एक दो बीच में मुझे लोगों ने कहा जी कि वीडियो छोटी बनाया करें, बड़ी ना बनाया करें। देखें, आदतें लोगों को ये पड़ी हुई हैं, वो जो एंटरटेनमेंट किस्म के चैनल्स नहीं लोगों ने बनाए हुए। वो अमेरिका की एक 60 साल की बुढ़ी जो है वो उसने पाकिस्तान के 20 साल लड़के से शादी कर ली किसी गांव में। तो इस तरह की वीडियोस की आदत पड़ी हुई है हमें, जिनका कोई फ़ायदा नहीं, कोई टाइम का वेस्ट के अलावा कोई जिसका मकसद नहीं है। और वो छोटी छोटी वीडियोस देख के तो लोग सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अब मेरा चैनल है एक प्रोफेशनल चैनल, मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। मैं अब एक टॉपिक पे जब मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ तो मैं क्या अपनी टॉपिक की तरफ ध्यान यूँ या मैं अपनी घड़ी की तरफ देखता रहूँ कि 5-10 मिनट जब हो जाएं तो मुझे अपना टॉपिक कंप्लीट हो या ना हो, मुझे वीडियो अपनी बंद करनी है। क्योंकि लोग बहुत नाजुक मिजाज हैं, वो 15-20 मिनट अपने फ्यूचर के लिए नहीं निकाल सकते और 15-20 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते। तो अगर आपने सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात देख लें कि इस चैनल के थ्रू मैंने आपको फ्री में इंशाअल्लाह ट्रेडिंग सिखा देनी है। लेकिन वो जो सीरियस लोग हैं ना, जिनको अपने फ्यूचर से कोई इंटरेस्ट है, तो वही सीखेंगे। बाकी जो लोग 5-5, 10-10 मिनट की इन्होंने ऐसे वीडियोस देखनी होती हैं एक अपना टाइम पास करने के लिए, तो वो फिर अगर आप मेरी वीडियो भी 5 मिनट के बाद उठ के भाग जाएंगे ना और दूसरी किसी वीडियोस पे चले जाएंगे जिसके ऊपर वो, जैसा कि मैंने पहले आपको मिसाल दी कि वो फ़लान से इधर शादी कर ली अमेरिकन गोरी ने, या फ़लाना उधर जो है वो कोई सियासी चैनल लगा के बैठ गए, तो फिर आप ये भूल जाएं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक पूरा करियर है जैसे बाकी सारे करियर होते हैं। आपने अगर एक लाखों हज़ारों डॉलर्स कमाने का ख्वाब देखा है तो ये कोई ऐसे तो पूरा नहीं ना हो सकता मजाक मजाक में। आप दूसरे प्रोफेशंस को देख लें, आप डॉक्टर कोई बनता है या कोई इंजीनियरिंग करता है या कोई और आईटी स्पेशलिस्ट बनता है, तो वो पहले 12 साल की तो पहले उसकी दूसरी एजुकेशन है, और फिर उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके तो अपने वो 4-5 साल वहाँ लगा के तो आप डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। तो ये पूरा अरसा आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं इतने साल, तो जब जाके आप किसी काबिल होते हैं। अब ट्रेडिंग के अंदर लोगों को क्या गलत फहमी हो जाती है पता नहीं, कि हम आते ही 2 महीने के अंदर इधर उधर 2-4 ट्रेड्स लगाएंगे तो हम मास्टर ट्रेडर बन जाएंगे और लाखों रुपए कमाने शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। आप इसके अंदर भी लर्निंग पीरियड, जब तक इनफ टाइम नहीं देंगे लर्निंग को, सबसे पहले लर्निंग आपके जहन में होनी चाहिए और अर्निंग उसके बाद। कम से कम 2 साल तो आप अर्निंग को भूल ही जाएं। आपका मेन मिशन ये होना चाहिए कि हाँ, इसमें ये डिफरेंस ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कि वो आप यानी एक जॉब के ये नहीं कि पहले आपने कोई कोर्स करना है या क्या, तो उसके बाद ये एक तरह से जॉब एक काम करते करते साथ साथ आप सीखते हैं और साथ साथ जो है वो आप पैसे भी कमाते हैं। लेकिन मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। तो वीडियोस को पूरा ये, जब तक मैंने आपको फ्री में इस चैनल के ज़रिए मैंने आपको ट्रेडर बना देना है इंशाल्लाह, लेकिन वो बनेंगे वही जो कि अपने फ्यूचर के साथ सीरियस हैं। अगर 15-20 मिनट की एक वीडियो आप नहीं दे सकते डेली बेसिस पे, तो मैं ये कहता हूँ कि फिर आप देखें वो जाके एंटरटेनमेंट चैनल जो बनाए हुए हैं लोगों ने, वो देखें और अपना टाइम पास करें। या आप अगर मेहनत नहीं करना चाहते तो आप जाके फिर कोई जॉब तलाश कर लें या कोई रेडी लगाएं जाके, लेकिन मेहनत वहाँ भी करनी पड़ेगी। मुफ्त में इस दुनिया में कोई जो है ना कोई काम नहीं होता, या मेहनत किए बगैर कोई काम नहीं होता। अगर ऐसा कोई काम है तो मुझे भी बता दें, मैं भी वो कर लूँगा। तो ये ट्रेडिंग जो है इसको आप सीरियस लें, वीडियोस को प्रॉपरली देखा करें, पूरा उनको बार बार देखा करें। हर रोज़ जो है वो आपको कम से कम चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कोई ना कोई पीछे से वीडियो निकाल के वो आपको देखनी चाहिए। उसके एक वीडियो देखें, ये रूटीन बना लें ताकि आपके माइंड के अंदर जो है वो चीज़ें रिफ़्रेश होती रहें। और मैं चूँकि चैनल के अंदर बेसाबे सैकड़ों लोग हैं और मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वीडियोस चाहते हैं,
तो मैं वीडियोज़ मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बनाता रहता हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपको सारी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके जहन में गड़बड़ हो जाएंगी, चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपको जो स्ट्रेटजी 1 या 2 पसंद है उसके ऊपर आप वीडियोस उनको नाम उनके लिख लें। मैं एक्चुअली वैसे ना आगे एक और प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, 1 या 2, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर मैंने ना हर चीज़ बतानी है, लिखानी है कि आपने ये चीज़ें एक चार्ट बना के लिख के अपने जो टेबल है उसके सामने रख लेना है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं। और वो कैसे फिर सारा आपने जब सुबह आप उठ के या जिस वक्त भी शाम को आप ट्रेडिंग के लिए कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, ये मैं एक प्रॉपर एक पूरा लेसन के ऊपर ना 1 या 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ जल्दी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये आपने रूटीन बना लेनी है कि वरना तो ये जो वीडियोस एक देखी उसके बाद भूल गए आगे चल पड़े, ऐसे नहीं होता। वीडियोस को आपने बार बार देखें, उस स्ट्रेटजीज के ऊपर वीडियोस हर रोज़ देखें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। तो इस तरह जब आप मेहनत करेंगे तो तब जाके आपका इसमें कोई कामयाबी का चांस है। लोग मेरे से सवाल पूछते हैं जी कि एक सवाल आया था कि ये इसमें कोई कामयाब भी होता है कि नहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, या सारे हमने तो देखा है कि सिर्फ लॉस ही होता है, हम सब दोस्तों का कोई कामयाब नहीं होता। कामयाब इसमें भी होते हैं लोग, वरना तो ये फिर प्रोफेशन ख़त्म हो जाता ना। अगर एक बंदा भी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर तो ये इतनी सदियों से चल तो नहीं रही होती। होते हैं कामयाब, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ज़्यादातर लोग इसको लर्निंग के अंदर मेहनत नहीं करना चाहते। वो आते ही 2-4 महीने साल के अंदर इसमें कामयाब होना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता। लाखों पाउंड या लाखों डॉलर या लाखों रुपए कमाना कोई आसान तो नहीं है ना। तो वो फिर भाग जाते हैं और वो फिर ब्लेम करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कोई कामयाबी नहीं हो सकता। तो अगर तो आप भी इसके अंदर टाइम देने के लिए तैयार हैं, इसको सीखें, वीडियोस को देखें बार बार, उसकी प्रैक्टिस करें फिर जाके, और टाइम लगाएं। 2-3 साल जो है वो आप, अच्छा लोग ये कहते हैं जी वो 2-3 साल कौन लगाता फिरे। भाई 2-3 साल नहीं लगाने तो 2-3 साल अगर आप नहीं करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग इसके अंदर मेहनत, तो वो 2-3 साल फिर भी गुजर जाएंगे और आप कहीं पे भी नहीं होंगे, स्क्वायर वन पे ही खड़े होंगे, ज़ीरो पे। लेकिन 2-3 साल इसके अंदर मेहनत अगर आपने कर ली तो कम से कम 2-3 साल बाद तो आपका कोई चांस होगा ना कि आप इसमें कामयाब होने की तरफ निकलने का कोई चांस होगा आपका। तो ये आप इस चीज़ को जहन में रखें, और इसके अंदर जो जो बंदा भी मेहनत करने के लिए तैयार है वो इसमें यकीनन कामयाब हो सकता है। और आप ट्रेडिंग को फुल टाइम स्ट्रेट अवे ना लें। अगर आप के हालात ऐसे नहीं हैं तो आप ऐसा करें कि पहले आप अपना कोई जॉब देख लें, कोई और काम तलाश कर लें और इसको पार्ट टाइम करें। इसको आके शाम को, रातों को इसको सीखें, प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें अगर अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, और फिर लाइव अकाउंट के ऊपर जाएं और फिर उसके रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं पहले, उनको देखें और इस ट्रेडिंग को आगे लेके चलें। अब जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको ये देता चलूँ कि यहाँ पे किसी भाई ने ये पूछा भी था कि मेरा जो है अपना एक बड़ा मसला, वो टीपी जो है ना, टेक प्रॉफिट मैं लगाता हूँ लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और टीपी की तरफ जाने से पहले ही मैं अपनी ट्रेड को बंद कर देता हूँ। थोड़ी सी ब्लू में जाती है तो मैं डरता हूँ कि मेरी जो ट्रेड है वापस आके स्टॉप लॉस को ना हिट कर जाए। और ये जो ट्रेडर्स है ना, बहुत बड़ा एक मसला है ट्रेडर्स का स्टार्ट में, शुरू में इस फेज़ से हर ट्रेडर को गुजरना पड़ता है। और ये इस कदर बड़ा मसला है कि ट्रेडर्स की राह में अगर कोई बहुत बड़ी रुकावट है ना उनकी कामयाबी की राह में, तो वो ये मसला है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे ना ट्रेडर्स, ये सारी जो है ना ट्रेडिंग, ये है इमोशंस की गेम। आपको इस सफ़र के दौरान आहिस्ता आहिस्ता एकदम से नहीं होगा, आपको अपने इमोशंस पे उसकी प्रैक्टिस करके कंट्रोल हासिल करना है। क्योंकि अगर आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल हासिल नहीं करेंगे जब तक, तो आप इसी तरह से स्टॉप लॉस आपके हिट होते रहेंगे बड़े, और प्रॉफिट जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो थोड़ा सा प्रॉफिट आप लेके निकल जाएंगे। वो 10 थोड़े थोड़े प्रॉफिट आप लेके निकलेंगे और 3-4 आपकी स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वो सारा प्रॉफिट आपका पूरा हो जाएगा उधर। तो ये इमोशन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेडिंग जब भी आप जिस वक्त भी करें, अब ये ज़ाहिर हर बंदे के हालात होते हैं, आपको अगर कोई अलग रूम अवेलेबल नहीं है
तो ये थोड़ा सा इसमें मसला हो सकता है, लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि आप कोई अपने घर के अंदर कोई ऐसा कोना, कोई रूम सेलेक्ट करें जिसके अंदर जब आप ट्रेडिंग पे बैठें तो आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो किसी किस्म की। वो बच्चे शोर डाल रहे हैं, इधर से कोई अम्मी बुला रही हैं आके ये जाके बाहर से सौदा ले आओ, ये सारे काम आपने सौदे वौदे घर के ला के कंप्लीट करके घर वालों को कह के कि प्लीज़ मुझे अगले 2 घंटे आपने डिस्टर्ब नहीं करना, उस वक्त ट्रेडिंग पे बैठना है और बिल्कुल पूरी कूल माइंड के साथ अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए आपने चार्ट्स के ऊपर जाना है। और जब आप देखें कि आप थक गए हैं, आपका जहन थक गया है, तो उस वक्त कंप्यूटर को बंद करें, थोड़ा सा चहलकदमी करें, जहन को वापस रिफ़्रेश करें और जो भी फिर 2 घंटे एक नशिस्त के अंदर 2 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर्स के आगे ना बैठें चार्ट्स के ऊपर, वो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ आना बंद हो जाएगी। तो ये आपने करना है। सारा सारा दिन चार्ट्स के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं होती, जितना ज़्यादा आप चार्ट्स के ऊपर बैठेंगे उतनी ज़्यादा आप मिस्टेक्स करेंगे। तो ये आपने इसको अगर फुल टाइम दे सकते हैं तो फुल टाइम दें, नहीं तो आप इसको शुरू में पार्ट टाइम करें और साथ साथ कोई और जॉब कर लें। जब आप इसमें आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता जाएगा, तो उस वक्त आप इसको फुल टाइम भी ले सकते हैं। अगर आसपास बच्चे शोर कर रहे हैं और कोई इधर से उधर कोई चीखता फिर रहा है, कोई भागता फिर रहा है, तो वो फिर ये माहौल कोई ठीक नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेशन जब तक आपकी फुल चार्ट के ऊपर नहीं होगी ना, उस वक्त तक आप कोई सही डिसीजंस कर नहीं सकेंगे। तो ये तो सबसे पहली मेरी टिप जो है वो ये थी आपकी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि आपने अपने इमोशंस को इस लेवल पे लेके आना है कि आपकी कोई टीपी हिट होती है, ट्रेड विन होती है, तो आपने खुशी से छलांगे नहीं मारनी, उसको बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल लें, बस ठीक है ट्रेड मेरी विन हो गई, इज़ फाइन। और जब आपकी ट्रेड लूज़ होती है तो आपने एक यानी गुस्से में या अफसोस में या डिप्रेशन में नहीं चले जाना, बस ट्रेड लूज़ हो गई तो लूज़ हो गई। रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप छोटे लॉट साइजेस को रिस्क 2 से 3% मैक्स बल्कि 2% पे रखें, अपनी अकाउंट को रिस्क में नहीं डालेंगे तो 2-4 पाउंड इधर से, $2-4, $2, $5 लूज़ होते भी रहे ना, तो आपको इतना ज़्यादा उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बजाय इसके कि एक ही ट्रेड या 2 ट्रेड्स के अंदर आप $100 या $200 या $50 लूज़ करके बैठे हुए हैं, वो फिर आप ये मैं कहूँ कि आप अपने इमोशन को, अकाउंट छोटा सा है आपका, तो इमोशंस आप कंट्रोल कर लें, तो ये भी एक गलत बात है, क्योंकि आप इतने बड़े नुकसान के ऊपर इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। तो थोड़े नुकसान और थोड़े प्रॉफिट के साथ जब आप चलते रहेंगे, तो ना आपको प्रॉफिट पे छलांगे मारेंगे आप, और $10-15 आपने विन कर लिए तो वो कोई बहुत छलांगे भी नहीं आप मारेंगे, और $2-4 आपने लूज़ कर दिए तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। और एक बात जहन में रखिएगा कि ये जितने मैं आपको चाहता हूँ कि मैं जितने लोग ये धोखेबाज फिर रहे हैं ना मार्केट में आपके पैसे जो है वो अपने काबू में करने के लिए, मैं उनसे आपको बचाना चाहता हूँ। मैं फ्री में आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक बात जहन में रख लें कि जो भी बंदा, ये मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक वगैरह पे, ये जो दावे करते हैं ना कि हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर लें, हमारा 90% रिज़ल्ट है, 100% रिज़ल्ट है, ये सबसे पहली निशानी तो यह है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों के पास भी ना फटकें जो लोग 90% या उससे रिज़ल्ट बेहतर का दावा कर रहे हैं। यार 90% अगर किसी बंदे का रिज़ल्ट है ना, विन रेट इसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, तो उस बंदे को सिग्नल ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो 90% जिसका रिज़ल्ट हो, तो वो तो 2 महीने के अंदर मिलियनेयर बन सकता है उस ट्रेडिंग के अंदर खुद। उसको सिग्नल ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है और लोगों की मिन्नतें करने की कि मेरे ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप आके ज्वाइन कर लो। तो ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। दुनिया के मास्टर तरीन जो ट्रेडर्स भी हैं, मैं पहले भी बताता रहता हूँ आपको, 50% भी किसी का 50-50 रिज़ल्ट में नहीं होगा। 30 मैक्सिमम जो है वो 40% तक रिज़ल्ट इसमें होता है, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड रेशो के ऊपर लोग पैसा बनाते हैं मास्टर ट्रेडर्स। तो आपको भी वही सीखना है। इमोशंस को आप ने कंट्रोल करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। टीपी को आप लगा के उसके बाद आप भूल जाएं जब तक, या तो स्टॉप, वो फिर उसका एक तरीका ये है कि आप बार बार मोबाइल खोल के ना देखें या कंप्यूटर कि मेरी ट्रेड किधर गई है। मैं पहले भी बताता रहता हूँ, जब तक आप हर 5 मिनट बाद निकाल के देखेंगे ना फ़ोन को कि ट्रेड क्या कर रही है, तो वो या तो आप उसको नुकसान की तरफ जाती हुई जल्दी बंद कर देंगे, हो सकता है स्टॉप लॉस से पहले ही। ड्रा डाउन में तो हर ट्रेड जाती है, कोई ट्रेड भी सीधी तो नहीं चली जाती प्रॉफिट की तरफ,
वो या आप नुकसान में बंद कर देंगे जल्दी उसको स्टॉप लॉस हिट होने से पहले, और वो हो सकता है बाद में प्रॉफिट की तरफ चली जाए, और या थोड़ी सी ब्लू में जाएगी ट्रेड तो आप उधर बंद कर देंगे। इमोशंस इस तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप सेट एंड फॉरगेट के फार्मूले के ऊपर काम करें, ट्रेड को लगा के स्टॉप लॉस टीपी लगा के भूल जाएं, वो अब या तो स्टॉप लॉस हिट और या टीपी। हाँ, ये अलग बात है कि आपने ट्रेड को बहरहाल एक सर्टन टाइम के बाद ज़रूर उसको ऊपर नज़र डालें, और उसको चूँकि मैनेज तो ट्रेड को करना ज़रूरी होता है। मिसाल मैं 1 to 1 अगर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 1 to 1 जब ट्रेड चली जाएगी प्रॉफिट के अंदर, तो उस वक्त आपने अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे मूव करना है, वरना तो ऐसे वो सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको दे सकता हूँ ना ट्रेडर्स, वो ये है कि आप जब भी 1 to 1 रेशो पे ट्रेड पहुँच जाए आपने उसको ब्रेक इवन पे स्टॉप को मूव करना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं ट्रेडर्स कि उनकी कई ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में जाके वापस आके स्टॉप लॉस को हिट करती हैं, हालांकि उनको अगर हिट करना भी चाहिए तो ब्रेक इवन को हिट करना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। ये स्ट्रेटजी अगर आप सीख गए ना तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। उसमें से आपकी होंगी ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस को हिट ट्रेड्स, लेकिन वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हिट होंगी, आपको उसका कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन फिर उसमें से कई ट्रेड्स ऐसी भी निकलेंगी जो कि आपकी वापस ब्रेक इवन की तरफ नहीं आएंगी, और वहीं से 1 to 1 से वो आपकी टीपी की तरफ चली जाएंगी और आप वो ट्रेड्स विन कर लेंगे। और दूसरा ये जो आपका सवाल है ना कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता और टीपी हिट होने से पहले ट्रेड बंद कर देता हूँ छोटे छोटे प्रॉफिट पे, ये बहुत बड़ा ट्रेडर्स का मसला है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम लगाया है। उसका ये तरीका है कि आप जब 1 to 1 पे एटलीस्ट ट्रेड, उससे पहले जल्दी भी नहीं स्टॉप को मूव करना ब्रेक इवन पे, क्योंकि उसमें तो फिर आप की वो ट्रेड फ़ौरन ही वो हिट हो जाएगी, तो ये तरीका ठीक नहीं है। थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दें ट्रेड को और 1 to 1 पे उसको मूव करें स्टॉप को, और फिर उसको टीपी की तरफ जाने दें। और बल्कि आप उसके बाद एक और तरीका यह है कि आपने ज़्यादा कुछ करना भी है ना ट्रेड को बंद करने की बजाय, जब ट्रेड एक लेवल स्ट्रक्चर क्रिएट करे, इस पे भी मैं प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूँ, हाउ टू ट्रेल स्टॉप में भी और टेक प्रॉफिट वाली वीडियो में भी मैं ये तरीका बता चुका हूँ। आप फिर ट्रेड को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेवल्स के नीचे मूव करते जाएं, बजाय इसके उसको बंद कर दें, ताकि वो हो सकता है ट्रेड आगे जाती जाए और आप फिर स्ट्रक्चर्स के नीचे, या अगर ऊपर जा रही है और अगर नीचे जा रही है तो स्ट्रक्चर जो बनाती है उसके ऊपर ट्रेड को मूव करते जाएं, तो वो वापस हो सकता है आगे जाती जाए, बड़ा प्रॉफिट आप निकाल लें, लेकिन वापस हिट भी करेगी तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट के साथ निकलेंगे ना। तो आप खुद से तो बंद ना करें ट्रेड, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे मैक्सिमम आप मूव कर दें स्टॉप लॉस को, कम से कम वो फिर आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा, आपको इतनी तो तसल्ली हो जाएगी ना, इमोशंस कंट्रोल में आ जाएंगे कि यार अब ये यहाँ से अगर वापस आई तो मेरा नुकसान तो नहीं होगा ना कम से कम। तो ये इसका इमोशंस के हवाले से तो ये मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ। ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम का फॉलो करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन था। ट्रेंड जो है वो हायर टाइम फ्रेम का फॉलो करना चाहिए। इसमें मैं एक्चुअली एक डिटेल में वीडियो बना के आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा चार्ट के ऊपर जाके, फिर आपको सही समझ आएगी। क्योंकि होता यह है कि बाज़ औक़ात डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन आप 4 आवर या 1 आवर पे देखेंगे तो ट्रेंड वो नीचे जा रहा होगा, क्योंकि जो शॉर्ट पुल बैक होता है वो आपको पता है ना स्ट्रक्चर कैसे बनाती हुई ट्रेड जाती है, तो वो जब पुल बैक होता है वो नीचे दूसरी तरफ ट्रेंड शो हो रहा होता है निचले टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन आपने ट्रेंड फॉलो हायर टाइम फ्रेम का करना है। वो उसका तरीका क्या है वो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के मैं आपको बताता हूँ अभी जल्दी। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आप न्यूज़ चेक करते हैं, इसके ऊपर किसी ने पूछा वीडियो बना दें, चले मैं वो बना दूंगा, वो कोई इतना बड़ा उसका मसला नहीं है। करेंसी स्ट्रेंथ इंडिकेटर पे लोग जाके कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग जा रही है वो देखते रहते हैं, कुछ समझ नहीं ख़ास आती। मैं एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा करेंसी स्ट्रेंथ चेक करने का किसी करेंसी का आसान तरीका। सप्लाई और डिमांड के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ जल्दी। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा। और ये जो है अपना बिल्कुल मेरे ख़्याल में मैक्सिमम जो सवाल हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट पे आपको मैसेज ये है, ट्रेडर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को देखते रहें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें,
और आगे आने वाले दिनों में मैं एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना वीडियोस बना रहा हूँ कि जब आपने उठ के कंप्यूटर के ऊपर बैठना है तो आप एक्चुअली ट्रेड एनालाइज कैसे आपने करनी है, चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, आपने कौन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी है, आपने क्या एक बड़ा चार्ट के ऊपर क्या लिख के अपने जो टेबल है आपका जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ सामने दीवार के ऊपर आपने क्या लिख के लगाना है, क्या क्या चीज़ें, और फिर जब आप चार्ट के ऊपर जाएंगे तो मार्केट के अंदर, और फिर आपने ऊपर नज़र डालनी है वो चार्ट के ऊपर। और जितनी हम अब तक स्ट्रेटजी सीख चुके हैं ना वो सारी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप लिख के, तो वो चेक करनी है कि ये ट्रेड इस वक्त किसी इनमें से स्ट्रेटजी के ऊपर पूरा उतरती है कि नहीं, और फिर किस तरीके से आगे बढ़ना है, ट्रेड्स को एनालाइज करना है। तो ये मैक्सिमम जो है वो आप को जो है ना एक टाइम के अंदर टोटल 1 घंटा चाहिए पूरी जितनी मार्केट सारे पेयर जो हैं वो उनको उनको गो थ्रू करने के लिए। तो ये कोई इतनी आपको ये नहीं है कि सारा दिन चार्ट्स के ऊपर बैठे रहना है, ये उसका सही तरीका नहीं है। आपको मैक्सिमम जो है वो 2 घंटे एक टाइम पे या 1 घंटा चाहिए होता है, और उसके बाद आपने दोबारा नज़र डालनी है तो दोबारा शाम को या मिड डे पे कहीं नज़र डाल सकते हैं। और लेकिन वो मैं आपको सारा तरीका प्रॉपरली बताऊंगा कि कैसे जो है ना आप ने अपने दिन को प्लान कैसे करना है, और आपने एक नोटबुक लेके उसके ऊपर क्या लिखना है। ये सारी चीज़ें आगे वीडियोस में आने वाली हैं ट्रेडर्स, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप का विनिंग जो रेट है वो भी बढ़ता चला जाएगा और आपकी जो ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो ट्रेडर्स आप अपना ख्याल रखिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मुलाकात होती है।